हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल मीन्स ए एन द का यूज़। तो एक एक करके हम इन तीनों का यूज़ सीखेंगे कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है या द का यूज़ कैसे है और कहाँ पर हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए और किस मिस्टेक से हमें इसमें बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं ए का यूज़। ए का यूज़ कहाँ होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो 26 हैं, उसमें 5 वॉवल्स और बाकी जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उसमें जो वॉवल्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू। तो इसकी आवाज़ ना देके यदि कोई सिंगुलर चीज़ है और काउंटेबल है, यानी उसे हम गिन सकते हैं और वह कॉन्सोनेंट के साउंड दे रही है, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर रैट है, तो रैट में रा की आवाज़ आ गई है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे। बैट में बी की आवाज़ आ रही है, बा, यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे और हम इन्हें गिन भी सकते हैं, यानी ये काउंटेबल हैं। ऐसे ही मैट है, एम की आवाज़ है तो ए लगाएंगे, गिन सकते हैं मैट को और सिंगुलर भी है ये। और सॉन्ग है, यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए लगेगा। गर्ल के साथ भी क्या लगा, ए लगा, इन्हें गिना जा सकता है और ये सिंगुलर हैं। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी में हालांकि इसमें एक वॉवल आया है जो कि यू है, परंतु इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट लेटर है इसकी आवाज़ है यू, और अगर ये इसकी यू आवाज़ है तो यहाँ पर हमें फिर ए लगाएंगे, एन का यूज़ इसमें नहीं करेंगे। ऐसे यूनियन में, यूनिफॉर्म में, यूनिकॉर्न में, और आप ये देख रहे हैं इसमें ई आ रहा है, मगर इसको जब पढ़ेंगे तो यूरोपियन। तो इन सभी में हमारा यूज होगा ए का। तो ये आप मिस्टेक नहीं करेंगे, साउंड के ऊपर ए एन का यूज़ है तो इसमें ए ही लगेगा, क्योंकि इनकी जो साउंड है वह जो है कॉन्सोनेंट की है, ना कि वॉवल की है। ऐसे ही अब यहाँ पर ओ आ गया, परंतु क्या है, वन है, वाह, और इसमें भी क्या है, वाह की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर किसी भी वॉवल की साउंड इसमें नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फिर ए लगाएंगे, ना कि इसमें हम एन लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप ए और एन में जो मिस्टेक होती है उसको करने से बच सकते हैं। आपको पहला जो अक्षर है, जो पहला उसकी जो साउंड आ रही है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और उसके बाद सिंगुलर है और काउंटेबल कोई चीज़ है तो आप आराम से उसमें ए लगा सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं एन का यूज़। तो क्या है एन का यूज़? तो एन का प्रयोग ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है जो हमें साउंड देते हैं ए ई आई ओ यू, यानी कि क्या साउंड हो गई, ए ई आ ई और ऊ की साउंड। तो अगर ये वाली साउंड आ रही है तभी आप एन का यूज़ करेंगे, और वह चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल यानी गिनने योग्य होनी चाहिए। तो देखेंगे जैसे कि ऑरेंज है, तो ऑरेंज में जो पहला शब्द है वो ओ आ गया, ई, आउल, ई, एरोप्लेन। तो आप ये देख रहे हैं कि जो इनकी साउंड भी है वो ए ई आ ई ऊ की आवाज़ की है, तो यहाँ पर हमें क्या लगा देना है, एन लगा देना है। इसमें भी एलिफेंट में क्या आएगा, एन आएगा। आउल के साथ भी क्या आ गया, एन आ गया। ईयर के साथ भी क्या आ गया, एन आ गया। और एरोप्लेन के साथ भी क्या आएगा, एन आएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि एम में है, हालांकि ये क्या है, एम ए ए आ गया, एम एल ए में भी ए आ गया, एल एल बी में भी ए आ गया और एन सी सी में भी ए आ गया। हालांकि ये कॉन्सोनेंट है, एम एम एल एन, इसमें ए ई आई ओ यू नहीं है, बट हमें इसके साउंड पे, जो पहला अक्षर है उसके साउंड पे जाना है। तो यहाँ पर भी हम फिर क्या लगाएंगे, एन, एन, एन एल एल बी, एन एन सी सी। तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप किसी भी जो सिंगुलर काउंटेबल है, गिनने योग्य है और वह सिंगुलर है, तो उसमें अगर साउंड ए ई आई ओ ऊ का आ रहा है तो आप वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, तो कोई आपकी मिस्टेक ही नहीं होगी। तो स्टूडेंट,
हमने यहाँ पर सीख लिया ए और एन का यूज़। अब हम सीखते हैं दा का यूज़। तो दा क्या है? तो दा सबसे सिंपल एक चीज़ है कि जो आपको ध्यान रखनी है कि ये किसी भी एक विशेष या ख़ास या स्पेशल चीज़ के साथ लगता है। तो हम कुछ इसके यूजेस जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये है, जिसे आप आसानी से ध्यान भी रख सकते हैं। तो किसके नाम के साथ से पहले यदि सीज आ जाएं तो उनके नाम से पहले आप दा लगाएंगे। जैसे सीज हो गया, एक बे ऑफ बंगाल है, दा लगा देंगे। इसी प्रकार से ओशंस के नाम आ जाएं तो पैसिफिक ओशन जैसे कि हो गया तो दा लगेगा इससे पहले। लेक्स हैं, झीलों के नाम, तो जैसे कि वुलर लेक है तो दा लग गया इससे पहले। इसी प्रकार आइलैंड है तो लक्षद्वीप आ गया तो दा लग जाएगा। माउंटेन है तो हिमालयस का नाम आ गया तो यहाँ पर भी इससे पहले क्या लगेगा? दा लग जाएगा। इसी प्रकार से ट्रेन्स के नाम के साथ जैसे राजधानी एक्सप्रेस आ गया तो उससे पहले आप दा लगाएंगे। डैम्स के नाम, बांधों के नाम अगर आ गया जैसे टेहरी डैम है तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? दा का यूज़ करते हैं। शिप्स इसी प्रकार से, यानी कि पानी के जो जहाज होते हैं उनके नाम से, जैसे कि INS विक्रमादित्य है तो उससे पहले हम क्या लगा रहे हैं? दा लगाएंगे। इसी प्रकार से डेजर्ट के नाम आ जाएं तो उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं थार डेजर्ट हो गया तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे। और रिवर्स का नाम आ जाए जैसे कि गंगा या यमुना तो लगा देंगे इससे पहले हम दा गंगा, दा यमुना। तो इतनी चीज़ों के साथ दा का यूज़ होता है। दा का और भी यूज़ हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। दा का जो सेकंड यूज़ है वो ये है कि दिशाओं के नाम से पहले दा का यूज़ होता है। बट हमें थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का कि इसमें क्या ना हो, किसी प्लेस का नाम ना हो इसके साथ में। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं थोड़ा सा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर डायरेक्शन आ गया ईस्ट तो इससे पहले हमने दा लगा दिया, ये करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में द सन सेट इन द वेस्ट, ये भी एक डायरेक्शन आ गई, दिशा का नाम आ गया और उससे पहले हमने दा लगाया, ये सही है। बट तीसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं केरला इज द साउदर्न इंडिया। अब साउथ एक डायरेक्शन है और इसके साथ इंडिया आ रहा है तो यहाँ पर हमने दा का यूज़ नहीं किया है। इसी प्रकार से फोर्थ सेंटेंस है आई एम गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पर क्या आ गया? नॉर्थ है, एक डायरेक्शन आया तो यहाँ दा का यूज़ होना चाहिए था, परंतु इसके साथ अगर अमेरिका एक प्लेस है तो यहाँ पर भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से दा का एक नेक्स्ट और इसका यूज़ देखते हैं। दा का यूज़ किसी देश के नाम से पहले नहीं होता, लेकिन देशों के नाम के साथ अगर ये वर्ड्स हैं जैसे कि किंगडम है, रिपब्लिक है और स्टेट्स है तो फिर क्या होगा? दा का प्रयोग देशों के नाम से पहले होता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अब यहाँ पर क्या आ गया है? स्टेट्स आ गया है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। किंगडम ऑफ बेल्जियम, तो यहाँ किंगडम वर्ड आ गया तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? दा लगा देंगे। रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यहाँ पर रिपब्लिक वर्ड आ गया है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। अगर इनके साथ ये वर्ड नहीं होते तो वहाँ पर दा का यूज़ नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट यूज़। दा का नेक्स्ट यूज़ है ग्रह नक्षत्रों के नाम से पहले भी दा का यूज़ होता है। अब ग्रह नक्षत्र में जैसे कि मून हो गया, स्काई हो गया, सन, स्टार्स, अर्थ, तो सभी से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। तो आपका हो गया द मून, द स्काई, द सन, द स्टार्स, द अर्थ और द जुपिटर। तो ये हो गए ग्रह और नक्षत्र और इनसे पहले लगता है दा। अब जानते हैं नेक्स्ट यूज़ को। स्टूडेंट, न्यूज़पेपर समाचार पत्र यानी कि मैगजीन यानी पत्रिकाएं और जो रिलीजियस बुक्स होती हैं इनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे ही इसका यूज़ होगा। जैसे कि आपका बुक का नाम आ गया, रामायण है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे? दा लगा देंगे। गीता, बाइबल, कुरान, इनसे पहले दा लगता है। न्यूज़पेपर का नाम आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इससे पहले भी क्या लगेगा? दा का यूज़ होगा। इसी प्रकार से इंडिया टुडे एक मैगजीन का नाम है, तो इससे पहले भी क्या होगा? दा का यूज़ भी होगा। जो भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन हैं या कोई धार्मिक पुस्तकें हैं तो उनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। तो अब जानते हैं नेक्स्ट यूज़ को दा के। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट यूज़ है इसका कि पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी राजनीतिक दल, रिलीजियस कम्युनिटीज़, धार्मिक समुदाय से पहले भी दा का यूज़ करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे हो गया बीजेपी, तो इससे पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। कांग्रेस, इससे पहले द कांग्रेस लगेगा।
आम आदमी पार्टी, तो इससे पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। इसी प्रकार से आपके जैसे कि धार्मिक जो समुदाय हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, तो इनसे पहले भी क्या लगता है, दा का यूज होता है। तो द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, तो इस प्रकार से दा का जो यूज है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी होता है और रिलीजन्स के पहले भी किया जाता है। अब जानते हैं दा का नेक्स्ट यूज। तो स्टूडेंट्स, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता वाले शब्दों से पहले दा का यूज होता है, जैसे कि इंडियंस, इंग्लिश, अमेरिकन्स, तो वहाँ जो निवासी रहते हैं जिस देश में, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो जैसे भारत के रहने वाले लोग इंडियंस कहलाते हैं तो दा लगाएंगे, जो अंग्रेज हैं वो इंग्लिश कहलाते हैं तो उनसे पहले दा लगाएंगे, अमेरिका के जो लोग हैं वो अमेरिकन्स कहलाते हैं तो इनसे पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं दा के नेक्स्ट यूज़ को। पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के अंगों के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हेड है, माउथ है, लिप्स हैं, फोरहेड है, तो ये हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इनसे पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हो गया द हेड, द माउथ, द लिप, द फोरहेड, या और भी कोई पार्ट्स हो जाते हैं, आइज़ है, द आइज़, तो इनसे पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट यूज़ को। तो ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले दा का यूज़ किया जाता है जिससे कि पूरी जाति का पता चलता है, तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द लॉयन इज़ द डेंजरस एनिमल, तो सभी लॉयन डेंजरस होते हैं, इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। अगर ऐसा ना होता और पूरी जाति के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल ना किया गया होता तो यहाँ पर ए लॉयन लगता, मगर वो सभी लायंस के लिए बताया रहा है कि डेंजरस एनिमल है, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर है कैट इज़ ए क्लेवर एनिमल, तो यहाँ पर होगा द कैट इज़ ए क्लेवर एनिमल, क्योंकि वो सभी कैट्स को बता रहा है कि सभी बिल्लियाँ चतुर होती हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, दा का यूज़ करा है। अब जानते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ को। तो बैंक, फैक्ट्री के नाम से पहले भी दा का यूज़ होता है, जैसे कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दा का यूज़ होगा। टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो इससे पहले भी क्या होगा, दा का यूज़ होगा, क्योंकि ये एक फैक्ट्री का नाम है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक भवनों और पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक जगहों के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेड फोर्ट है, एक ये हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ताजमहल है, तो ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। इंद्रप्रस्थ पार्क है, एडवेंचर पार्क है, ये दोनों ही पब्लिक प्लेसेस हैं, तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, दा का यूज़ करते हैं। अब जानते हैं दा के नेक्स्ट यूज़ को। पदों के नाम से पहले यानी कि रैंक्स के नाम से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, दा लगेगा। चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील, इससे पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। तो ये क्या है, एक रैंक्स हैं, एक पद हैं, तो इनसे पहले हम दा का यूज़ करेंगे। द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ मॉडल स्कूल, द मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर भी क्या लग गया, दा का यूज़ होगा। अब जानते हैं दा के नेक्स्ट यूज़ को। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डेट्स से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए जैसे कि गिटार है तो दा का यूज़ होगा, हारमोनियम है तो दा का यूज़ होगा। इसी प्रकार से अगर डेट आ जाती है 20 अगस्त, तो इससे पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे, और 15 फरवरी, तो इससे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। अब जानते हैं दा के नेक्स्ट यूज़ को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे जो ऑर्डिनल्स हैं उनसे पहले भी दा का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द सेकंड बॉय इन द लाइन इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पर सेकंड आ गया तो यहाँ से हम दा का यूज़ किया हमने। इसी प्रकार जैसे फर्स्ट आ गया तो इससे पहले भी हम क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। द फर्स्ट कलर इज़ द बेस्ट फॉर पेंटिंग। तो अब जानते हैं दा के नेक्स्ट यूज़ को। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। तो कैसे, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इस प्रकार से मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग से पहले दा का यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ को। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, यहाँ पर ऐसा होता है डिग्री, जैसे बोल्ड, बोल्डर,
और बोल्डेस्ट। तो इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है बोल्डेस्ट। तो यहाँ पर हम जो बोल्डेस्ट है, जैसे कि सुपरलेटिव जो डिग्री है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो जैसे इसमें है ही इज़ द रिचेस्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द का यूज होगा। सी इज़ क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पर भी क्या होगा, द का यूज होगा। इट इज़ द ओल्डेस्ट हाउस इन आवर एरिया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, द का यूज किया जाएगा। तो अब जानते हैं द के नेक्स्ट यूज को। ऑल एंड बोथ, इन दोनों ही शब्दों के बाद द का हम यूज करते हैं। जानते हैं कैसे। ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग, तो ऑल आ गया यहाँ पर, और इसके बाद हम यूज करेंगे द का। बोथ वर्ड भी आ गया, तो इसके बाद भी हम क्या करना है, द का यूज करना है। बोथ द बॉयज आर ब्रेव। तो अब जानते हैं द के नेक्स्ट यूज को। होल एंड सेम, इससे पहले द लगता है। जैसे कि आई रीड द होल बुक इन वन डे, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। आई वॉन्ट टू नो द होल ट्रूथ, तो यहाँ पर हमने द का यूज़ कर दिया। स्टूडेंट, तो ये तो रहे आपके द के यूजेस, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि द कहाँ पर यूज़ नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और यही मिस्टेक आगे तक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें द का यूज़ से बचना है। तो कहाँ पर आर्टिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा और उसे हमें बड़ी ही इंटेलिजेंसी से बचना है। तो कैसे है, रिलेशंस, लैंग्वेज, डिसीज, सब्जेक्ट्स, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, यहीं पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब ये रिलेशन है माई मदर, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसे माई ब्रदर, अगर हम यहाँ द लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के नाम हिंदी इंग्लिश, अगर यहाँ हम द का यूज़ करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिंदी है, सब्जेक्ट का नाम है, अगर यहाँ हम द का यूज़ करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिसीज़ यानी बीमारी का नाम, तो यहाँ पर भी हमें द का यूज़ नहीं करना है। चिकन पॉक्स बीमारी है, इससे पहले भी द का यूज़ नहीं करना है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पर भी हमें द के यूज़ से बचना है। और फिजिक्स में भी द के यूज़ से बचना है। तो किस सब्जेक्ट जो होते हैं इनके नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंदौर आपका जगह का नाम हो गया और प्रॉपर नाउन है क्योंकि इंदौर। और अजय कुमार ये भी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक जगह का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर भी हमें द का यूज़ नहीं करना है, और अगर ऐसा होता है तो वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट, कुल मिला के आर्टिकल को बहुत ही सिंपल तरीके से भी आप जान सकते हैं, और वो ये है कि ए, एन और द। तो ए तो है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ये लगता है और कॉन्सोनेंट की आवाज़ आनी चाहिए, यानी कि ए, ई, आई, ओ, ऊ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर ए लगता है। और जहाँ पर ये आवाज़ आती हैं और वह गिनने वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पर अगर आवाज़ जो आ रही है ए, ई, आ, ई, ऊ की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर है तो एन लगा दीजिए। और द क्या है, कोई खास चीज़, विशेष, स्पेशल, संसार की, इस यूनिवर्स की, वहाँ पर आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे ए एंड द के यूजेस। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।